नमस्कार। तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की, और इस वक्त मैं हूँ इस केस में। आज दिन में आपने देखा होगा एक वीडियो क्लिप वायरल होती है जिसमें कि एक रॉयल इनफील्ड जो बुलेट का ये शोरूम है, यहाँ पर मार पिटाई होती भी नजर आती है, तोड़ फोड़ भी होती है। और क्या कुछ हुआ, ये सब क्यों हुआ, वो भी आपको बताएंगे। जहाँ के हैं नवनिर्वाचित, उस ओर ये गली जाती है। उनका ये आरोप है कि यहाँ से जो है हमें आना जाने में मुश्किल होती है। अब क्या कुछ इसमें सच्चाई है और क्या नहीं है। रॉयल इनफील्ड का जो शोरूम है, पुलिस यहाँ मौजूद है ताकि यहाँ पे कोई ऐसा अनहोनी ना हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इस केस में, जो जिस प्रकार से आज माहौल बिगड़ रहा है, ये हमारे आने वाले समय के लिए शुभ संकेत ये नहीं है। कितने प्रेम से लोग यहाँ रहते थे, लेकिन अब जब से निगम के चुनाव जो है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अब जो है ये मामला बिगड़ता जा रहा है, जो कि आने वाले समय के लिए बिल्कुल बेहद ही चिंताजनक हमारे लिए है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, लेकिन सोच समझ के आप प्रतिक्रिया दें ताकि हमारा जो माहौल है आपसी सौहार्द है वो न बिगड़ पाए। तो कहीं ना कहीं आज शासन और प्रशासन के ढील अगर हम बताएं तो जब मामला शुरू में होता है, जिस प्रकार से आज आप देख पा रहे हैं इस केस के अंदर नशा बिक रहा है, नशेड़ी बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज हमारी ये देवभूमि बदनाम भी हो रही है और युवा हमारा बर्बाद हो रहा है। तो सरकार हो या शासन प्रशासन, पुलिस को चाहिए कि कहीं पर अगर कोई शिकायत आती है, यदि तुरंत उसको निपटाया जाए तो शायद इस प्रकार की नौबत नहीं आएगी। तो चलिए आज आपने एक वीडियो देखा होगा, इसके से काफ़ी वायरल हुआ कि एक बुलेट का शोरूम है और वहाँ पे एक झगड़ा होता हुआ आपने खूब देखा होगा, खूब मार पिटाई हुई, क्यों हुई और किसके साथ हुई। तो मेरे साथ यहाँ के जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं वीरपाल जी, पेशे से वकील भी हैं। आज जो पता चला, जो लोग बाहर बातें कर रहे हैं कि शोरूम के बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उसी को लेकर के पार्षद जी वहाँ पहुँचे थे कि सरदार जी ये गाड़ियाँ यहाँ खड़ी मत करवाओ, इससे बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन वो बहस इस कदर बढ़ गई कि भाई साहब का कहना है कि हमारे ऊपर हाथ छोड़ा गया है। भाई साहब क्या क्या हुआ था बताइएगा आप। मैं पार्षद वीरपाल, मैं अपने जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। वर्तमान में बहुत समस्याएं बनी हुई हैं। इसी एक समस्या जो हमारी सबसे मुख्य समस्याओं में ही है, हमारा रॉयल इनफील्ड का जो शोरूम है वर्तमान में वो हमारे मुख्य प्रवेश क्षेत्र में आता है और वहाँ पर आए दिन जो है हमेशा मैं देख रहा हूँ, मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो मेरे जनता द्वारा बनाया गया है और उसका एडमिन मैं खुद भी हूँ, और आए दिन वो मेरे को वहाँ के इशू जो होते हैं वो मुझे भेजते रहते हैं। तो वो डेली मुझसे यही बात बोलते हैं कि भैया आप जो है यहाँ की पार्किंग व्यवस्था को देखिए। उन्हीं के आवेदन पर मैं उनसे निवेदन करने गया था कि सरदार जी आप जो ये व्यवसाय करते हैं, आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे प्रति एक दृष्टिकोण रखना चाहिए कि आपका जो व्यापार है वो इतने सालों से फल फूल रहा है, तो आपको थोड़ा सा पार्किंग को लेके उचित प्रबंध करना चाहिए, जिससे कि हमारे नगर की जो समस्याएं हैं, हम वैसे ही बहुत समस्याओं से घिरे हुए हैं और आप देखेंगे तो आप भी हमारे साथ जाती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं हमारे नगर का आने जाने के लिए। तो वो जो समस्याएं हैं मैं उसके रिगार्डिंग उनसे बात करने गया। मैंने इससे पहले भी उनसे 4 बार जो है निवेदन करा कि आप जो हैं थोड़ा सा देखें इस बात को कि ये जो समस्याएं हैं पार्किंग वाली, ये रेगुलर जो बनी हुई है, इसका कुछ समाधान करें। आज उसी विषय में मैं उनसे बात करने गया कि आप जो है इसको कुछ करिए। तो हुआ ये वहाँ पर कि वहाँ पर थोड़ी सी मैं जब उनसे ये बात वार्तालाप कर रहा था तो इसी बीच में उनके बेटे भी आ गए और उनसे जो है बहुत होता यही है कि जो नए युवा वर्ग हैं वो बातों को बहुत जो है गलत वे में ले लेते हैं, और उन्होंने वही करा। वहाँ पर अंदर ऑफिस में मेरे साथ जो है उन्होंने अभद्र व्यवहार करते हुए मेरे साथ खींचतान करने लग गए। वो मुझे ये शब्द बोलने लग गए कि तू बार बार यहाँ आता है, आखिर तेरा क्या अधिकार बनता है। अब मैं निर्वाचित हूँ यहाँ से सरवारा नगर से, अगर मैं अपने सरवारा नगर की समस्याओं को उन लोगों के सामने नहीं रखूँगा तो आखिर कैसे चलेगा। लोग तो यही बोलेंगे कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पार्षद ने भी उनसे कुछ धन ले लिया हो और जो है इसलिए वो उन्हें बोलते ना हो। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरी जो जनता है वो गरीब ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबको जीने के अधिकार समान है। ये समस्याएं मैं उनको भी बताने गया
लेकिन उन्होंने जो है अंदर ऑफिस में 4-5 जनों ने मुझे घेर लिया वहाँ पर, और मुझे जो है मेरे साथ के 2-4 और भी थे जिन्होंने मुझे बीच बचाव करके वहाँ से बाहर निकाला, और मैं बाहर आया। जब ये बात हमारे नगर में पता चली कि हमारे पार्षद जी के साथ जो है वहाँ पर इस तरीके की हाथापाई हुई, तो वहाँ पर मेरे नगर के और भी लोग जो है मेरे समर्थित लोग वहाँ पर आके खड़े हो गए और वो मुझसे पूछने लगे क्या बात हुई है। तो जब उन्हें ये बात पता चली तो उनके अंदर बहुत आक्रोश था इस बात को लेके कि यार एक तो वो व्यक्ति हमारी समस्याओं के निपटारे के लिए खड़ा है, और दूसरा कि अब उसी पे यार अगर इस तरीके के हमला होने लग जाए तो मतलब आदमी बहुत, ये समझ लीजिए कि आक्रोश तो होना बिल्कुल ही संभव है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसको जनता का प्रतिनिधित्व मिलता है वो एक तरफ से प्रथम नागरिक होता है, और उस पर हमला होना इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उन पूरे नगर के लोगों पे हमला होना। और आप देखेंगे पूरा नगर मेरे साथ है। उस जो आज मैंने अभी देख रहा हूँ कि कुछ वीडियो वायरल सी हुई है, उसमें भी सारे लोग जो है मेरे साथ समर्थित है, और यही बात उनके अंदर आक्रोश के रूप में कि यार ये बहुत गलत हो रहा है हमारे नगर में कि हमारा एक व्यक्ति जो प्रतिनिधित्व करने के लिए आया है उसको भी अगर मार पीट के दबा दिया जाएगा तो भविष्य में हमारी जन सुनवाई कैसे होगी। अब मैं यही बात इस न्यूज़ चैनल में रखना चाहता हूँ कि मेरे नगर की जो समस्याएं हैं, वैसे भी बहुत समस्याएं हैं, लेकिन मुख्य समस्याएं अगर एक पार्किंग की समस्याओं को मैं अगर नहीं निपटा पाऊँगा तो मैं आगे चल के उनका और क्या मतलब कि प्रतिनिधित्व करूँगा। अगर मैं आज अपने पक्ष को मजबूती से नहीं रख पाऊँगा तो आने वाला भविष्य भी मेरे नगर के प्रति और भी जो है शून्य हो जाएगा। वो लोग कहीं ना कहीं निराशा में चले जाएंगे कि जब एक पार्किंग की समस्या नहीं निपट रही है तो भविष्य में ये क्या हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। अच्छा, जो आपके साथ मार पिटाई हुई है, वो जो वीडियो कुछ वायरल हो रहे हैं, हो सकता है कि कुछ अनकट वीडियो हो, आपके पास कुछ वीडियोस मौजूद हैं इस प्रकार के जिसमें हाथापाई हो रही है? मैं अपने ज़्यादातर देखा जाए तो मैं कभी मोबाइल का यूज़ नहीं करता हूँ वीडियो बनाते हुए। मैंने अपने मोबाइल से कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। वहाँ पर जनता थी, जनता ने जो भी वीडियो बनाई, जो भी सोशल मीडिया में उन्होंने वायरल करी, मैं 1-2 वीडियो मैंने देखे ज़रूर होगी, लेकिन मेरे पास अपने पास कोई भी वीडियो नहीं है। अच्छा, फिर आप थाने गए होंगे, थाने में क्या कुछ हुआ? रिपोर्ट लिखी गई दोनों तरफ से? हाँ, मैं जो है जब इस तरह की मारपीट हुई तो हमारे जितने भी नगर के लोग थे वो सभी मेरे साथ थाने गए, ताकि जो है ये मतलब कि जो बिहेव हुआ है इसके खिलाफ़ उनका जो आक्रोश था वो सभी मेरे को थाने ले गए। चूँकि मेरे कुछ सर में यहाँ पर भी जो है गंभीर चोटें आई है और मेरी स्थिति थोड़ी सी मतलब गंभीर भी है। मैं थोड़ा सा मतलब सर में दर्द वगैरह भी है मेरे, और तो मेरे को जो है मेरे सहायक जितने भी लड़के थे वो ले गए और थाने में तहरीर दी हमने, और जो है मैंने मेडिकल कराया है और हम लोगों ने अपनी तरफ से तहरीर दे दी है थाने में। अच्छा, थाने से आपको क्या आश्वासन मिला है फिलहाल, और क्या चाहते हैं आप फिलहाल? देखिए, मैं क्या चाहता हूँ, मैं कानूनी रूप से जो है यही देख रहा हूँ कि मैंने जो है जो भी मेरे साथ समस्याएं बनी मैंने थाने में तहरीर दी है, और वहाँ पर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने भी मुझे यही मतलब कि मेरे साथ जो है जो भी घटना घटी उन्होंने मेरे से उसके लिए जो रिपोर्ट ली है तो वो रिपोर्ट मैंने उन्हें दे दी है, और उन्होंने जो है मुझे उचित कार्रवाई का प्रलोभन दिया है। और मैं जो है मतलब जितने भी अधिकारी हैं उनसे यही अपेक्षा रखता हूं कि वो इसके लिए उचित कार्रवाई करेंगे। चलिए, मैं भी चाहूँगा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन जो प्रतिक्रिया आप दें उसे बिल्कुल सोच समझ कर दें, क्योंकि कई बार होता क्या है कि सच्चाई को दिखाते दिखाते हम लोग भटक जाते हैं और एक भ्रांति फैल जाती है, तो वो सब नहीं फैलनी चाहिए। पहले ही आप देख पा रहे हैं ऋषिकेश के अंदर जब से चुनाव हुआ है किस प्रकार से यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल खौफनाक बना हुआ है। आपने देखा होगा एक दिन हमारी उस भीड़ में जहाँ पर कि जुलूस निकल रहा था और पुतला दहन किया जा रहा था, तो वहाँ पे 2 अंग्रेज आते हैं और वो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या आपको पता है कुछ? उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी कारण। जबकि अगर हम बात करें तो ये सब राजनीति और शासन प्रशासन के कारण है। यदि शासन प्रशासन टाइट हो तो शायद इस प्रकार की नौबत नहीं आ सकती है, क्योंकि जब आप देखते हैं बात बढ़ जाती है तो लोग आगे आते हैं, और कहीं ना कहीं जो नहीं होना चाहिए था, जो शून्य पे शुरू होता है वो शून्य पे ख़त्म भी होता है, लेकिन जब उसके आगे 1 लग जाता है फिर वो शून्य
पीछे और लगता जाता है और समस्या हमारी बढ़ती जाती है। एक सवाल मैं और करना चाहूँगा, क्योंकि आप पेशे से वकील भी हैं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। ये शोरूम जो खुलते हैं इनका क्राइटेरिया क्या है? क्या इस प्रकार के जो शोरूम हैं वो गलियों में नुक्कड़ पे खुलने चाहिए या नहीं? देखिए, मैं पिछले निवेदन में हमारे सरदार जी से मैंने एक निवेदन करा था कि सरदार जी, आप जो ये शोरूम चला रहे हैं ये आपके रोज़गार का साधन है और मैं ये चाहता हूँ कि आपका रोज़गार चलता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आप हमें इग्नोर मत करिए, हमारी जो जन समस्याएँ हैं उसको भी आपको देखना पड़ेगा। और मैंने उन्हें ये बात भी रिमाइंड कराई कि आप जो ये शोरूम चला रहे हैं ये कहीं से भी लीगली नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने आवासीय क्षेत्र में ये शोरूम चलाने के कुछ मानक होते हैं जो आप वो पूरे नहीं कर रहे। आपके पास उचित पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और आप फिर भी इसको यहाँ पर चला रहे हैं। हम इस बात को पर्दा डाल के रखे हुए हैं, हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कानूनी। मेरा ये मानना है कि अगर किसी का रोज़गार चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन है वो गैर कानूनी, आप इस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। ऊपर से आप हमलावर रहते हैं उस व्यक्ति को। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, आपने मुझे भी नहीं छोड़ा, आप एक आम व्यक्ति को तो छोड़ते ही नहीं है। आपने तो हमारे नगर के जो वासियों को उनको तो खुली धमकी देके कई बार भगा दिया है वहाँ से। अगर उनके पास कुछ समस्याएं बनी है, उनकी गाड़ियाँ कई बार, अभी परसों की बात है, एक लेडीज़ थी जो नगर का मोड़ था, उस मोड़ पे जो है वो रिक्शा पलट गया केवल आपके असभ्य गाड़ी लगाने की वजह से। तो ये सब चीज़ें तो वहाँ पर हम लोगों को आए दिन झेलनी पड़ती है। मतलब मैं अगर बात करूँ पॉइंट टू पॉइंट तो वो समस्याएं इतनी बड़ी है, लेकिन हम लोग नगर के जो लोग हैं शायद अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं, तो हम आपकी समस्याओं को उठा नहीं पाते कि आप कितना इलीगल कर रहे हैं हमारे साथ, कितनी जाति कर रहे हैं। आपने कोई एनओसी नहीं ले रखी है, ना तो आरटीओ से, ना आपने उसको प्राधिकरण से अप्रूव करा रखा है, ना आपने नगर निगम से कोई एनओसी ले रखी है, और आपने ये जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आपने जो उसके कुछ कानून होते हैं उसको भी आपने पूरा नहीं करा हुआ है, और आप यहाँ पर अवैध तरीके से ये शोरूम चला रहे हैं। अब मैं चाहूँगा कि मैं प्रशासन में जो है इसको डालूँ, ताकि आपका जो ये शोरूम है इसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी मैं उसको आगे तक लेके जाऊँगा। क्यों? क्योंकि अब ये समस्या यहाँ नहीं रुकने वाली, इस समस्याओं को जड़ से ख़त्म करना ही मेरी मुख्य विशेषता होगी। मतलब जहाँ तक हमने आपको सुना, ये लड़ाई एक अच्छाई और बुराई की है, ये कोई लड़ाई दुश्मनाई की नहीं है, और आप चाहते हैं कि इसको यहाँ से जो है अब हटना भी चाहिए। ये जो शोरूम है, हमारा जो दृष्टिकोण था, मैंने उन्हें 4 बार मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने उनसे बहुत ही मतलब एक भाईचारे के नाते उन्हें ये बात समझाई कि आपका भी व्यापार और हमारा भी, हम दोनों का आपस में भाईचारा बना रहे, लेकिन आप जन समस्याओं को दरकिनार कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपने हमें कीड़ा मकोड़ा समझ लिया है। आप एक पार्षद को भी आम नागरिक की तुलना में ले रहे हैं जो इतने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आपने मुझे भी उन्हीं की तरह आज जो मेरे साथ हाथापाई करी, आपने मेरे को हाथापाई करके मेरा भी जो है आज मान सम्मान जो ठेस पहुंचाई है। अब मैं इस मान सम्मान की लड़ाई को आगे तक ले जाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर एक पार्षद होता क्या है। क्योंकि आपने मेरे पर जो हाथ उठाया है, आपने एक नगर के प्रथम व्यक्ति पर हाथ उठाया है। ये हाथ और ये जो लड़ाई आपने लड़ी है ये बहुत गैर कानूनी है। किसी भी व्यक्ति को मौखिक रूप से कुछ भी बातें बोलना बहुत अलग बातें होती है, लेकिन किसी से हाथापाई करना बहुत ही गलत बात है। मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति से यही बोलूँगा कि कभी भी इस हद तक मत जाइए कि उसके साथ हाथापाई की नौबत आए। देखिए, जब झगड़ा होता है तो आरोप भी लगते हैं, प्रत्यारोप भी लगते हैं। एक मैं जो बात सुनता हूँ कि पगड़ी उछाल दी है, लेकिन एक बात ये भी बीच में आ रही कि एक कोई हथियार की भी बात हो रही है कि इसमें कुछ ऐसा था। देखिए, जब कोई व्यक्ति गलत होता है तो वो कहीं ना कहीं वो मुख मोड़ना चाहता है। वो सहानुभूति के लिए ऐसे ही वक्तव्य करता है कि मेरी पगड़ी उछाड़ दी। मेरे जितने भी जो सिख समुदाय के लोग हैं, मैं उनसे यही हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने कभी भी उनकी किसी भी इज्जत को ठेस नहीं पहुँचाई है और मेरा किसी भी तरीके से उनको कोई भी असम्मान करने का कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन शुरुआत
सरदार जी ने करी। उन्होंने जब हाथापाई करी तो पगड़ी भी गिर सकती है, वस्त्र भी गिर सकते हैं, कृपाल भी गिर सकता है, लेकिन वो समुदाय की सहानुभूति और इस लड़ाई को एक सामुदायिक रूप देने के लिए ये इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं वहाँ पर इन सब चीज़ों को फेस कर रहा था। मैं व्यक्तिगत उनसे कभी लड़ने नहीं गया, मैंने कभी उनसे व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करी, उनको जातिगत कोई टिप्पणी नहीं करी। मैंने केवल उनसे एक ही बात बोली कि सरदार जी आप इस पार्किंग व्यवस्था को बनाइए। लेकिन चूँकि हर कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए कुछ भी बातें बोलता है, जैसे कि अब वो इसको सामुदायिक रूप देना चाह रहे हैं, जिससे कि उनके समुदाय के लोग एकत्र होकर वो उनके साथ हो जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको समुदाय का मुद्दा ना बनाकर इस नज़रिए से देखे जाए कि उन्होंने जो गलत काम करे हैं उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि यार उस नगर में जो समस्याएं हैं उसको निष्कर्ष की ओर ले जाएं, उसको गलत वे में ना ले जाएं। हमें ये देखना चाहिए कि वहाँ की वास्तविक समस्याएं क्या हैं। आपके पास अगर पार्किंग नहीं है तो आपको पार्किंग की समस्याओं का निपटारा करना चाहिए। आप लड़ाई को सामुदायिक रूप देंगे, कल के दिन वो लड़ाइयाँ और बढ़ेगी। और हम लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते हैं किसी भी चीज़ में। क्यों? क्योंकि मेरे नगर की जो समस्याएं हैं वो नगर की समस्याएं मैं लड़के नहीं निपटा सकता। ना मुझे लड़ना है किसी से और ना मैं किसी से लड़ने की अपेक्षाएं रखता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं खुद लड़ने जाऊं या मैं किसी को ये बोलूं कि लड़ना है तो मेरे पास और भी जिम्मेदारियां हैं, मैं लड़के वो जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं कर सकता। सरदार जी जानना चाहेंगे। अच्छा आप तो दुकान पे जी, तो आप इस तरह आए सरदार जी। सरदार जी आप तो जानना चाहेंगे क्या कुछ वहाँ ये तोड़ फोड़ हुई है? एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, हमने देखा है कि काफ़ी मार पिटाई हो रही है और यहाँ ये शीशा तोड़ा हुआ दिख ही रहा है। और क्या कुछ बात एक्चुअली क्या है कि ये कांग्रेस का पार्षद अभी बना है यहाँ का वीरपाल, तो वो हमें रंगदारी के लिए तंग कर रहा है पिछले 15 से 20 दिनों से। वो आ रहा था, कहता है कि आप यहाँ से काम करना है तो मैं यहाँ का पार्षद हूँ, मेरे साथ मिलकर रहना पड़ेगा, मेरे लिए जो मैं कहूँगा वो आपको मानना पड़ेगा। तो वो कुछ पैसे की डिमांड कर रहा था हमारे से। अब हमने उसको नहीं करा तो पिछले 15 दिन से कभी कहता है गाड़ी आपकी यहाँ लगी है, गाड़ी वहाँ लगी है, कुछ ना कुछ आके भी बात करता था। और आज उसने अंदर आया, आके हमारे साथ बदतमीजी करी। जब हमने उससे मना करा कि तू जा भाई बाहर, आज मैंने उसे कहा कि आज हमारा गार्ड छुट्टी पे था, तो कोई गाड़ी होगी तो गाड़ी में हटवा देता हूँ, जो भी गाड़ी रोड पे लगी है तो मैं हटवा दूँगा। मैंने यही रिक्वेस्ट करी तो बदतमीजी करने लगा। हमने कहा आप शोरूम से बाहर चले जाओ। अब शोरूम से बाहर आके उसने बदतमीजी स्टार्ट कर दी और पत्थराव करके मेरे भतीजे का सिर फोड़ दिया, मेरे भी चोट लगी है, मेरे बेटे को भी चोट लगी है। और शोरूम आपका हाल देख ही रहे हैं, हर चीज़ हमारे पास, सारे सबूत हैं, सारे CCTV में कैद हैं। जो बदतमीजी उन्होंने करी है, हमने उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करी, कोई बात नहीं करी। वो बदतमीजी करी है उन्होंने और सारे अपना पत्थरबाजी करी है और शोरूम तोड़ के गए और मेरे बेटे के गले से सोने की चैन ले गए। और ये कांग्रेस का पार्षद है। अब कांग्रेस का पार्षद होने से बदमाशी कर रहा है, रंगदारी वसूल करने की बात कर रहा है हमारे साथ। उनका आरोप है कि यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, कई बार कोई गर्भवती महिला भी गिर गई है, मतलब हर समय पंगा रहता है, ऐसा कुछ है क्या? चलो गाड़ी मान लो कभी खड़ी भी है। आज हमारा एक्चुअली में गार्ड नहीं था, गार्ड इसीलिए रखा हुआ, गाड़ी मेंटेन करके रखता है। आज गार्ड नहीं था, गार्ड छुट्टी पे था, तो वो गाड़ी एक आधी लगी हुई होगी। जब गाड़ी लगी हुई थी तो हम तो गाड़ी ही तो हटा सकते हैं। गाड़ी के लिए प्रशासन है, कुछ है, हमारे खिलाफ कंप्लेन करा देता, चालान करा देता, कुछ करा देता ना। शीशे इसको कांग्रेस के पार्षद को राइट किसने दिया पत्थरबाजी करने का, हमें मारने पीटने का, या इसको राइट किसने दिया पार्षद का? FIR आपकी द्वारा लिखवाई गई पुलिस में? FIR लिखवाई गई है, देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मेरे भाई, छोटे भाई की इन्होंने पगड़ी भी उतारी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई पगड़ी की वाली जो हमारी सिख माइनॉरिटी की धाराएं हैं वो इसमें देखते हैं जुड़ी है नहीं जुड़ी, अभी पता चलेगा। हमारी सिख माइनॉरिटी की धाराएं लगनी चाहिए इसमें। हमारी प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि जो भी हमारे लिए हो वो हमारी हेल्प की जाए। एक जो वीडियो वायरल हो रहा है इसमें साफ दिख रहा है कि मतलब आपकी बहस होती है, फिर हाथापाई होती है क्या? नहीं, वीडियो में तो हम तो अपने बच्चों को अंदर ही कर रहे हैं कि हमें झगड़ा नहीं करना यार। हम तो गाड़ी हटा ही रहे हैं,
आप वीडियो में देखेंगे हमारा स्टाफ गाड़ी हटा ही रहा था। अब वो गाड़ियाँ हटाते हटाते भी फिर भी उन्होंने पत्थरबाजी कर दी है। तो इनका राइट तो नहीं है ना पत्थरबाजी करना। पार्षद बनने से कोई शहर के मालिक थोड़ी बन गए। अभी पुलिस का आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? मैं देख पा रहा हूँ पुलिस अभी आपको हार लगी पड़ी। हाँ, पुलिस का पूरा सपोर्ट है हमारे को। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने ड्यूटी गार्ड बिठाए हुए हैं यहाँ, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। धन्यवाद। एक मिनट मैंने बोल रहा हूँ कि नगर की रोड छोड़ पे मेरे हाथ जोड़े मैंने तेरे को कितनी मांग बोल के चलेगा? तू क्या चाह रहा? तेरे आगे भीख मांगू? आराम के साथ कोई बात देखो मैंने बोला भाई देरो को क्या होता है यार? देरो को गाड़ियों नहीं बोला उनसे बात कर बस्ती पी के आ रखे देखे नहीं, उसने पी रखी है, उसके आंखों से लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, इसने ग्रे वाले उसने पी रखी है, उसने हाथ देख उसके।